टू identical waves, superposition of two identical waves traveling in opposite direction or through medium. You are getting the point? क्या बोला मैंने कि स्टेशनरी वेव जो फॉर्म होती है ये दो वेव्स के सुपरपोजिशन की होती है. ये एक वेव है और ये दूसरी वेव. when two identical waves traveling through a medium, ठीक है, in opposite direction, और वो एक दूसरे से मिलती है तब जाके स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है. तब जाके क्या होती है? स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है. ठीक है. फिर यहाँ जो दो आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव जो है वो सुपर इम्पोज हो रही है और रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर स्टेशनरी वेव. क्योंकि ये जो वेव हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं ये एक तरह से ट्रांसवर्स वेव है. क्या है ये? ट्रांसवर्स वेव. और ये ट्रांसवर्स वेव जब इस तरह सुपर इम्पोज होंगी तो अपने को यहाँ पे ट्रांसफर स्टेशनरी वेव मिलेगी. क्या मिलेगी? ट्रांसफर स्टेशनरी वेव. तो सेकंड पॉइंट जो बोला है उसने वो यही बोला है. कल मैंने तुमको बताया था, कल स्टेशनरी वेव का अपन ने डेरिवेशन लिया था. कल अपन ने स्टेशनरी वेव का डेरिवेशन लिया था. आज स्टेशनरी वेव के अपन ले रहे हैं प्रॉपर्टीज़. ठीक है. पहली प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे दो आइडेंटिकल वेव ट्रैवल कर रही है मीडियम से इन अपोजिट डायरेक्शन और वो एक साथ मिलती है, सुपर इम्पोज होती है, तो स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है. दूसरा पॉइंट ये है कि टू आइडेंटिकल ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव एक दूसरे से मिलेंगी या फिर इंटरफेयर होंगी. बराबर. एक दूसरे से मिलेंगी या फिर इंटरफेयर होंगी तो रिजल्टेंट वेव जो फॉर्म होगी उसको बोलते हैं ट्रांसफर स्टेशनरी वेव. क्या बोलते हैं? ट्रांसफर स्टेशनरी वेव. मतलब ये एक वेव है, ये ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव है, दूसरी भी ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव रहेगी. ठीक है ना. लेकिन इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अपोजिट रहेगी. तो ये जब मिलेंगे तो यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी. क्या होगी? स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी. ठीक है. इसको ट्रांसफर स्टेशनरी वेव बोलते हैं. व्हेन ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन द स्ट्रिंग, सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग आर मोशनलेस. द पॉइंट विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड द नोड्स. मैंने तुमको जब भी बोला था कि कुछ पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो रहता है और ये पॉइंट मूव नहीं करते. ठीक है ना. उसको हम बोलते हैं नोड. क्या बोलते हैं? नोड. ये मैं ट्रांसवर्स वेव ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे. तो ये वाला पॉइंट हो गया. बरा. ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया. इनको नोड्स बोलते हैं. इनको बोलते हैं नोड्स. ठीक है. दीज आर कॉल्ड एज नोड्स. यहाँ पे मोशन नहीं होता है. दीज आर द मोशनलेस पॉइंट्स. दीज आर द मोशनलेस पॉइंट्स. ये पॉइंट जो है वो मोशनलेस है. ठीक है. व्हेन ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव इज प्रोड्यूस ऑन अ स्ट्रिंग, सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है ना, आर मोशनलेस. द पॉइंट्स विच डू नॉट मूव आर कॉल्ड एज ए नोड. इनको हम क्या बोलेंगे? नोड्स बोलेंगे. गेटिंग द पॉइंट. और फिर कुछ पॉइंट ऐसे रहेंगे, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, बराबर है, ये यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है. यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? कर दिया. यहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या है? मैक्सिमम है. उसको हम बोलते हैं एंटी नोड. द पॉइंट्स, देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग, ठीक है, विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड कॉल्ड एज अ एंटी नोड. जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है उस पॉइंट को हम बोलते हैं एंटी नोड. ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट है नोड. ये नोड है, ये नोड है. यहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है. दिज आर मोशनलेस पॉइंट्स. ठीक है. दिज आर मोशनलेस पॉइंट्स. तो इन पॉइंट को नोड बोलते हैं.
और ये जो पॉइंट है यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, उसको एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। देयर आर सम पॉइंट्स ऑन द स्ट्रिंग विच ऑसिलेट विथ ग्रेटेस्ट एम्पलीट्यूड, ठीक है, कॉल्ड एज एंटी नोड। क्या बोलेंगे उसको? एंटी नोड बोलेंगे, ठीक है। फिर द पॉइंट बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड्स वाइब्रेट विद द वाइब्रेट विथ वैल्यूज एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a। अभी ये जो एम्पलीट्यूड, यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है, ठीक है, और यहाँ जो एम्पलीट्यूड है वो a है। तो ये जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड है यहाँ से यहाँ तक, नोड से लेकर एंटी नोड तक, तो एम्पलीट्यूड मतलब 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर a, मतलब 0 से लेके a तक एम्पलीट्यूड है यहाँ पे। क्या है? 0 से लेके a तक एम्पलीट्यूड है। इसलिए बोला है कि नोड से लेके एंटी नोड तक एम्पलीट्यूड जो होता है वो उसकी वैल्यू वेरी होती है 0 से a। ये वाला पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर, ठीक है ना, जो भी है, पॉइंट बिटवीन द नोड्स एंड एंटी नोड्स वाइब्रेट विथ वैल्यूज ऑफ एम्पलीट्यूड बिटवीन 0 to a। इनका जो एम्पलीट्यूड वेरिएशन है वो 0 से a रहेगा। क्या रहेगा? 0 से a। क्या रहेगा? 0 से a, ठीक है, क्लियर? कोई डाउट किसी को? ये स्टेशनरी वेव कैसे फॉर्म होती रहे? एक वेव है, ये है ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव, ये इस डायरेक्शन में जा रही है। दूसरी ट्रांसवर्स वेव जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगी, और जब ये दोनों वेव मिलेंगे तो वहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होंगी। समझ में आया क्या? स्टेशनरी वेव में इस तरह के लूप रहते हैं। ये लूप है एक, ये पॉइंट को बोलते हैं नोड, इसको बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड, एनओडी नोड, ठीक है। दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स, ठीक है, दिस पॉइंट्स आर कॉल्ड एज नोड्स। और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं एंटी नोड। क्या बोलते हैं इसको? एंटी नोड, ठीक है, इनको एंटी नोड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड जो वैरी हो रहा है नोड टू एंटी नोड, एम्पलीट्यूड जो वैरी हो रहा है नोड से लेके एंटी नोड, वो वैरी हो रहा है 0 to a, है ना, 0 to a। एम्पलीट्यूड जो वैरी हो रहा है वो वैरी हो रहा है 0 to a। यहाँ से यहाँ जो एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है, बराबर है, वो 0 से a हो रहा है, ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? अब पॉइंट नंबर लेंगे 3। If two identical longitudinal progressive waves superimpose or interfere, the resultant longitudinal stationary wave फॉर्म होंगी, ठीक है। shows a stationary sound wave produced in a pipe closed at one end। उसी तरह जी ये ट्रांसवर्स वेव, दो ट्रांसवर्स वेव मिले थे, उसी तरह अगर मान लो कि लॉन्जिट्यूडनल वेव अगर रहेंगी तो लॉन्जिट्यूडनल वेव का भी सुपरपोजिशन होगा, बराबर है, लॉन्जिट्यूड वेव का भी मिक्सिंग होगा, और वहाँ पे जो रिजल्टेंट वेव मिलेगी वो भी लॉन्जिट्यूडनल ही रहेंगी। उसको लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उसके पहले अपने ट्रांसवर्स लिया था, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव लिया था। दो ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव मिले थे तो अपने को रिजल्टेंट ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव मिला था। यहाँ पे दो आइडेंटिकल लॉन्जिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव मिल रहे हैं तो अपने को रिजल्टेंट मिलेगा लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव। क्या मिलेगा? लॉन्जिट्यूडनल स्टेशनरी वेव, ठीक है। एग्जाम्पल दिया उसने, द स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस्ड इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, स्टेशनरी साउंड वेव प्रोड्यूस इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। यहाँ पे भी वही रहेगा, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन जो है
वो ज़ीरो रहेगा उसको हम नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नोड। यहाँ पे भी वही रहता है कि मैं डायग्राम तो वही दिखाता हूँ, डायग्राम में कुछ अपन ज़्यादा ये नहीं कर सकते। ये जो पॉइंट है जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे एम्पलीट्यूड ज़ीरो है उसको हम नोड बोलते हैं। ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसको हम नोड बोलते हैं। और जहाँ पे एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन मैक्सिमम है उसको हम एंटी नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। क्या बोलते हैं? एंटी नोड। इट इज़ रिटन हियर, ठीक है। कॉल्ड द पॉइंट एट विच एम्पलीट्यूड ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज मैक्सिमम कॉल्ड एज एंटी नोड, ठीक है। उसके बाद में ये नोड और ये नोड और ये एंटी नोड, ठीक है ना, इसके बीच में जो एम्पलीट्यूड वैरी हो रहा है वो ज़ीरो से ए हो रहा है। मैंने जब बताया था कि एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है। एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है? धीरे धीरे। यहाँ से नोड में ज़ीरो एम्पलीट्यूड है, फिर धीरे बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा, फिर और बढ़ेगा। तो ऐसा एम्पलीट्यूड जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। क्या होता है? एम्पलीट्यूड धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली फ्रॉम ज़ीरो टू ए। फिर नेक्स्ट पॉइंट तुमको इम्पोर्टेंट यहाँ बता रहा हूँ मैं कि द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड इज़ लैम्बडा बाई टू। अगर हम नोड से नोड का डिस्टेंस लेते हैं, मैं फिर से एक बार वेव ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, मैं फिर से एक बार वेव ड्रॉ करता हूँ। ये है स्टेशनरी वेव, ठीक है, ये स्टेशनरी वेव है। तो ये नोड है, ये नोड है और ये नोड है। तो ये नोड से नोड का जो डिस्टेंस है वो होता है लैम्बडा बाई टू। कितना होता है? लैम्बडा बाई टू। नोड से नोड का डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाई टू। एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई टू होता है। ये वाला डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई टू ही होता है। मतलब एक तो नोड से नोड का डिस्टेंस लो या एंटी नोड से एंटी नोड का डिस्टेंस लो, ये एंटी नोड है, ठीक है ना। ये दोनों जो है उनका डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और सक्सेसिव एंटी नोड, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड या सक्सेसिव एंटी नोड इज़ ऑलवेज लैम्बडा बाई टू। कितना रहेगा? लैम्बडा बाई टू। याद रखो ये वैल्यू। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, दो नोड के बीच में का या दो एंटी नोड के बीच में का जो डिस्टेंस रहता है वो हमेशा लैम्बडा बाई टू रहता है। कितना रहता है? लैम्बडा बाई टू। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड और एंटी नोड इज लैम्बडा बाई टू, ठीक है। गेटिंग द पॉइंट? समझ में आया? अरे समझा क्या? ये निकाला मैंने स्टेशनरी वेव। इतना खतरनाक है यहाँ वेव निकालना। अपने तो ये स्टेशनरी वेव यहाँ फॉर्म किया मैंने, दिख रहा है तुमको? तो ये जो नोड और नोड के बीच में का डिस्टेंस है, ये नोड और ये नोड के बीच में का डिस्टेंस है वो है लैम्बडा बाई टू। ये एंटी नोड और ये एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस भी लैम्बडा बाई टू है, ठीक है। नोड और नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू, एंटी नोड एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू। यू आर गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हो क्या बात को? नोड और नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू, एंटी नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस लैम्बडा बाई टू। अभी हम क्या करेंगे कि नोड और एंटी नोड की बात कर रहा हूँ मैं। अभी दोनों नोड नहीं है,
एक नोड है और एक एंटी नोड है। ये नोड, ठीक है, और ये एंटी नोड। इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस है वो मतलब स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वो रहेगा लैम्बडा बाय 4। क्या रहेगा? लैम्बडा बाय 4। यू आर गेटिंग द पॉइंट? क्या रहेगा? लैम्बडा बाय 4। डिस्टेंस बिटवीन नोड, ये नोड, ठीक है, और ये एंटी नोड, इनके बीच में का डिस्टेंस, ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया। नोड और एंटी नोड के बीच में का डिस्टेंस रहेगा लैम्बडा बाय 4। इसलिए यहाँ पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 5, ठीक है। लेट्स सी दिस पॉइंट नंबर 5। क्या बोला है? नोड एंड एंटी नोड्स आर प्रोड्यूस्ड अल्टरनेटली, द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। कितना तरह का रहता है डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 4। कितना रहता है डिस्टेंस? लैम्बडा बाय 4, ठीक है। फिर बोला है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। यहाँ पे एम्पलीट्यूड जो है पार्टिकल का वो कॉन्स्टेंटली कम ज़्यादा होता है। मतलब यहाँ जो पार्टिकल, जितने भी पार्टिकल यहाँ पे है, ये सभी पार्टिकल वाइब्रेट हो रहे हैं यहाँ पे। तो ये पार्टिकल क्या होता है? ऊपर जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर नीचे जाता है, फिर सेंटर में आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। मतलब जैसे फाउंटेन होता है ना, फाउंटेन में कैसा वो वहाँ के जो फवारे ऊपर नीचे होते हैं और वेव दिखती है अपने को, वैसा। मतलब ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर इधर आएगा। तो ये ऐसे कॉन्स्टेंटली इसका वाइब्रेशन चलते रहेगा। तो इसलिए बोला है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस। क्या बोला है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन वेरीज पीरियोडिकली इन स्पेस, ठीक है। ऑल पॉइंट्स वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी। सभी साथ में ऊपर जाते हैं और साथ में नीचे आते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? सेम है, सेम नंबर ऑफ वाइब्रेशन करते हो लोग, साथ में ऊपर जाते हैं, साथ में नीचे आते हैं। इसलिए उसने बोला कि सेम फ्रीक्वेंसी है। पॉइंट नंबर 7 ले रहा हूँ मैं। दो ऑल द पार्टिकल्स possess the energy, there is no propagation of energy, the wave localized and its velocity is 0, therefore we call it as a stationary wave। एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी जो है वो 0 लेते हैं अपन लोग। सॉरी, स्टेशनरी वेव की जो वेलोसिटी रहती है वो अपन 0 लेते हैं, क्योंकि ये वेव कहीं नहीं जा रही, ये वेव वहीं पे है। ये वेव जो है ये वहीं पे है। इट इज़ नॉट मूविंग एनीवेयर, इट डज नॉट ट्रांसफ़र द एनर्जी ऑल्सो। इसके पास एनर्जी है लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं करती है, ठीक है ना। देयर इज़ नो प्रोपोगेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी है इसके पास लेकिन ये एनर्जी ट्रांसफ़र भी नहीं करती है। इसलिए इस वेव को बोलते हैं स्टेशनरी वेव, और सम टाइम इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द स्टैंडिंग वेव। ठीक है, स्टैंडिंग वेव ऐसा इसका नाम है। तो क्वेश्चन क्या आएगा तुमको? सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आएगा कि डिफाइन स्टेशनरी वेव एंड गिव इट्स प्रॉपर्टी। तो ये जो लिखा है ये डेफिनेशन है, ये जो है ये उसकी डेफिनेशन है। पहला जो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज़ में, और बाकी जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ है। कोई भी 4 प्रॉपर्टी और डेफिनेशन याद करके रखो, क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए। क्वेश्चन आएगा 2। अभी याद करना चालू करो, पढ़ाई करना चालू कर दो, बाद में टाइम मिलेगा नहीं पर तुमको। एक तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ा काम चुका है, समझ रहे हो ना बात को तुम? ऐसी बैच देखी नहीं मैंने आज तक। जो तो समझ न रहा, तुम्हारे लकी बनाओ कि अनलकी बनाओ समझ लगा? कह रहे क्या बोलने का तुमको? लकी बोलने का या अनलकी बोलने का? हो ना साला, असं पाहिलंच नाही मी एवढं नाही पाहिलं इथे, इतके वर्ष झाले पण असं काही सीन पाहिलाच नाही मी ना।
ऐसा है, तो आज के लिए इतना ही था अपना। बाकी लोग जा सकते हैं, मैं वीडियो भेज दूंगा।